सालों के अंदर 1.5 करोड़ रुपए अंदर कर दिया। तो एक बहुत ही शानदार जबरदस्त वीडियो आपके सामने आने वाली है, और अगर आपके कुछ लोग अभी भी रह गए तो आप जल्दी से उनको बुला लीजिए। देखिए इनकी उम्र देखिए, आंटी की उम्र देखिए, 72 साल की आंटी है, और दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में दौड़ रही है हजारों लोगों के बीच में। तो हम में से तो बैठा हुआ हर आदमी, एक एक आदमी इस स्टेज के ऊपर कितना टीम का टाइगर है। तो दोस्तों सुनिए हमारी इस आंटी जी को। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी सर। चलो मैं क्लियर कराऊंगा। ये जो लेडीज है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए घास बेचा करती थी, घास। घर घर जाके लोगों को घास बेचा करती, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग है तो घास बेचा करती थी। अच्छा, ये रोजी रोटी चलाती थी घास बेच के, और इनके हस्बैंड भी नहीं थे। हस्बैंड की इनकी डेथ हो गई थी, और बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से अपना घर परिवार चलाती थी। चलिए, तो ये सीजनल काम करती थी, और इनके जो हस्बैंड की डेथ हुई थी जब इनका बेटा 9 साल का था, तो बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने बच्चे को पाला। और उसके बाद ऐसे काम करते करते इन्होंने एक दुकान खोली चाय की। मैं इस कहानी को आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, डायरेक्ट ही बता देता हूँ, सीधे सिंपल से, बाकी तो आपको ये मिल जाएगी। तो ये चाय की दुकान चलाती थी और 4-5 हजार रुपए महीने का कमाती थी, और बढ़िया 70-75 साल इनकी उम्र थी। तो हमारा एक सेफ शॉप का एसोसिएट इनकी दुकान में चाय पीने आया, और उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में इनको बताया। उस लड़के की उम्र थी मात्र 18 से 19 साल। 18-19 साल का लड़का था, और चाय पीते पीते इनको बिजनेस कंसेप्ट के बारे में जानकारी देता है, और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो भूल जाता है कि मैंने इनको किसी को प्लान दिया था। लेकिन ये जो आंटी जी है, इन्होंने उनको दोबारा से कॉल किया, इनसे मिली, पूरा बिजनेस कंसेप्ट समझा, और फिर बिजनेस की शुरुआत कर ली। जब बिजनेस की शुरुआत की तो जो लड़का इनके बगल में स्टेज में खड़ा है, वो इनको बोलता था कि ये काम नहीं करना, गलती से बिल्कुल भी नहीं करना ये काम। लेकिन ये इन्होंने डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया, और आज पूरे हिंदुस्तान में इनकी हजारों की टीम है, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, और आज पिछले 7 सालों में 1.5 करोड़ रुपए अंदर कर गई। अब जो इनका बेटा था, जो बोलता था कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो बेटा आज स्टेज पे खड़ा होके उस बिजनेस को संभालता है। दोनों माँ बेटी इस बिजनेस, माँ और बेटा दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है, एक ही मकसद है, कि जब 75 साल की ये लेडी इस बिजनेस के अंदर आके डायमंड बन सकती है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बन सकती है, तो हम में से तो हर बैठा हुआ आदमी, मुझे ऐसा लग रहा है इस पैनल के ऊपर सारे के सारे यंग, जोशीले और जुनूनी है। यस या नो? यस सर। मैं देख रहा हूँ सारे के सारे हमारे कमांडो बिल्कुल धुआंधार जबरदस्त पारी खेलने के लिए तैयार हैं। अगेन मैं सबका वेलकम करता हूँ। सुरेंद्र पवार, उत्तराखंड की धरती, देहरादून का रहने वाला हूँ, और आप सभी का वेलकम, स्वागत करता हूँ।
साथियों, ये बिजनेस बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान बिजनेस है। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम हमें मिला है। इस बात के लिए हमें प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। हमने जीवन में जरूर अच्छे कर्म किए कि हमें सेल्स ऑफ इंडस्ट्री में आने का मौका मिला है। दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार कंपनी हमारे पास है, और अब हमारा एक ही मिशन है कि इसको हमें टॉप पे लेके जाना है। इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा काम करना है, कुछ धमाल करना है। काम बड़ा आसान है। हमारे ग्रेट सर राजू नागल सर हमेशा एक कहानी सुनाते हैं, कि एक नारियल वाली कहानी सुनाते हैं कि एक अंग्रेज आया था गोवा के अंदर, और उसने जाके नारियल लिया और नारियल खाया तो उसको बड़ा अच्छा लगा। जब उसने नारियल का पानी पिया और उसकी गिरी खाई तो उसको बड़ा मीठा लगा। तो वो जाके अपना जब इंग्लैंड गया तो वहां यहाँ से हिंदुस्तान से नारियल लेके गया, और जब नारियल लेके वहां गया तो उसने जब उसको तोड़ने का प्रयास किया तो उसको तो तोड़ना आता नहीं था। उसने मुंह में रखा और उसको दांत टूट गया। तो उसने इंडिया में फोन किया कि भाई साहब, इंडिया वाले बेवकूफ बनाते हैं। तो जो इंडिया वाला वो बंदा था जिससे वो लेके गया, तो उसने पूछा आपने क्या किया? तो उसने बोला मुंह में ऐसे रखा, तोड़ दिया। तो उसने बोला भाई साहब, इसको ऐसे नहीं तोड़ा जाता, इसको पहले छिलना पड़ता है, और छिलने के बाद इसमें पानी आता है, फिर अंदर गिरी आती है। एक्चुअल में उस अंग्रेज को इस बिजनेस, उस नारियल को तोड़ना नहीं आता। सेम हमारे बिजनेस के अंदर है। दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, बस इसको हमें तोड़ना आ जाए, इसको खेलना आ जाए, इसको सीखना आ जाए। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़े लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है। हमारा सिस्टम बहुत जबरदस्त है। हमारे अपलाइन ग्रेट मेंटर हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन, ऐसा बोला जाता है बाप और अपलाइन हम बदल नहीं सकते या ढूंढ नहीं सकते, वो आपको किस्मत से मिलते हैं, आपके कर्मों से मिलते हैं। तो हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं कि हमें दुनिया के सबसे बेहतरीन अपलाइन मिले, और हमारे ग्रेट लीजेंड का आशीर्वाद हमारे साथ में, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब का, सुनहरी लाल जी का, और हमारे ग्रेट सर का, मिस्टर राजवंश नागल साहब का आशीर्वाद हमारे साथ में लगातार डेली पैनल के ऊपर सर का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। बहुत सारी चीजें हम सीखते रहते हैं, और सर जो बातें करते हैं अगर हम सिर्फ उनको मान लें, सर हमेशा एक बात करते हैं, कई सालों से मैं भी सर के साथ में रहा हूँ, पिछले 2 दिन से मैं सर के साथ में हूँ। सर जब भी बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं, प्रोसेस, सिस्टम और प्रोसेस। और दोस्तों एक चीज मैंने भी खुद महसूस की है और आप लोगों ने भी महसूस की है, जो लोग सिस्टम की बातें मानते हैं, जो लोग अपलाइन की बातें मानते हैं, जो लोग प्रोसेस की बातें मानते हैं, जो प्रोसेस, जो हमारा सेफ शॉप में काम करने का जो प्रोसेस है, जो आदमी उन बातों को मानता है वो बहुत जल्दी बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। और हमारे पेज में पैनल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, बहुत जबरदस्त काम किया है। काम बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल काम है, बहुत आसान काम है। बस हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना आसान काम है। एक आदमी आपको एक शहर बना के दे सकता है, एक आदमी। सिर्फ आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपको सिस्टम को फॉलो करना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। सिर्फ एक आदमी में वो ताकत है कि पूरा स्टेट आपके पास हो सकता है, आप उस स्टेट के मालिक बन सकते हो, एक आदमी के। लेकिन क्या आपके पास वो विजन है? क्या आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो? अगर आपने वो सारी चीजें की तो आप पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते हो। काम बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ग्रेट सर हमेशा बताते रहते हैं सिस्टम को फॉलो करो, प्रोसेस को फॉलो करो, और अगर हम ये काम करते हैं तो सारी चीजें हो जाएंगी। इसको करने के लिए हम बस बेसिक काम करने हैं, सिर्फ प्लान करने, प्लान करने, प्लान करने, प्लान करने। एक मैंने कहानी सुनी थी, एक लड़का मार्शल आर्ट खेलता था और उसने अपने गुरुजी के पास गया कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। गुरुजी ने बोला मैं आपको वर्ल्ड चैंपियन बना सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे से कोई सवाल नहीं करना है। तो लड़के ने प्रैक्टिस शुरू की। गुरुजी लगातार एक ही पेज सिखाता रहा, एक ही दाव सिखाता रहा, एक ही दाव सिखाता रहा। करते करते 6 महीने, साल भर हो गए। साल भर बाद उसको डाउट हो गया लड़के को कि यार गुरुजी तो एक ही दाव सिखा रहा, बाकी लड़के तो अलग अलग स्टाइल से टेक्निक सीख रहे हैं। लेकिन उसने बोला कि नहीं, उसने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मुझे लगता है मैं कामयाब नहीं पाऊंगा और मैं चैंपियनशिप नहीं जीत पाऊंगा। गुरुजी ने बोला शक नहीं करना, सवाल नहीं करना, और लगातार चलते रहना। कई बार हम अपने अपलाइन पे शक करते हैं, सिस्टम पे शक करते हैं, प्रोसेस पे शक करते हैं। उन्होंने बोला चिंता मत कर, लगातार चलते रहे। मैच स्टार्ट हुए, पहला जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता, फाइनल जीत गया, ट्रॉफी लेके आ गया। लेकिन डाउट फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ कि गुरुजी ये हो कैसे गया, ट्रॉफी तो लेके आ गया। तो गुरुजी ने एक ही बात बताया, बेटे मैंने तेरे को जो दाव सिखाया था ना उसको कोई तोड़ ही नहीं था, एक ही तोड़ था, अगर तेरे राइट हैंड को पकड़ के नीचे गिरा दिया जाए तो। इसके अलावा कोई उसका तोड़ नहीं था, और उसका राइट हैंड नहीं था। तो गुरुजी ने उसको ऐसी टेक्निक बताई, ऐसा प्रोसेस बताया, ऐसे सिस्टम को बताया कि बेटा तू हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में राज कर सकता है, वर्ल्ड चैंपियन जीत सकता है। ऐसे ही हमारे ग्रेट मेंटर के माध्यम से हमें डेली बताया जाता है कि प्रोसेस को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। और दोस्तों हमने यही काम किया, लगातार यही काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से लगातार मैं यही काम कर रहा हूँ। डेली किसी भी शहर में मेरी टीम का एक भी आदमी ज्वाइन है, उस शहर में जाके वही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं लगातार वहां पे। और अभी हमने बिल्कुल 2-3 शहरों में, नए नए शहरों में जाके, जहाँ पर सिंगल एक आदमी ज्वाइन था, वहां पे जाके ग्रेट सर का आशीर्वाद मिला, उस प्रोसेस को फॉलो किया। और वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वेन्यू के अंदर बैठे। कल फ्राइडे की ट्रेनिंग थी, तो हमने ट्रेनिंग प्लस वेन्यू किया। तो
वर्किंग डे था, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे साइन अप हुए ऑन द स्पॉट। मुझे लग रहा है 70-80 टिकट सर, 70-80 टिकट, डायमंड शिप की टिकट 70-80 टिकट ऑन द स्पॉट प्रमोट हो गई है ट्रेनिंग के अंदर और वेन्यू के अंदर। नए नए लोग जो पहली बार वहां पर वेन्यू के अंदर आए थे, जो गेस्ट थे, उन्होंने साइन अप करके भी टिकट ऑन द स्पॉट ले ली। सिर्फ पावर प्रोसेस के अंदर हम इस प्रोसेस और सिस्टम को फॉलो करें तो ये दुनिया का सबसे आसान और आसान बिजनेस है। इससे आसान धरती पे कोई काम नहीं है। काम हमें बेसिक काम करने हैं, सिर्फ प्लान करने, फॉलोअप करने, प्लान करने, फॉलोअप करने, प्लान करने, फॉलोअप करने। इसके अलावा कोई और इसमें कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने बैठा हुआ आदमी 10वीं पास आदमी इस बिजनेस को करके 20,000 से ज्यादा लोगों की टीम बना सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है इस पैनल पे बैठा हुआ हर आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड बना सकता है। और हम सारे के सारे जितने लोग इस पैनल के बैठे हैं, हमारा एक ही मिशन है, एक ही मिशन, इंडस्ट्री टॉप। और ग्रेट सर के माध्यम से 25 और 26 का ऐलान हो चुका है। हम सारे के सारे लोग जितने बैठे हैं, ये हमारे कमांडो दोनों के दोनों बैठे हैं। वार रूम तैयार है लुधियाना के अंदर। लुधियाना की धरती पे हमने अभी वार रूम बनाया हुआ है और एक एक आदमी तैयार है। ऑपरेशन बिल्कुल धुआंधार मूड में। आप लोग भी तैयारी कर लीजिए। काम बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। 2-3 चीजों के ऊपर काम करना है। एक तो हमेशा अपने चेक के ऊपर फोकस करना है, हमेशा। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और अगर हम टॉप पे रहना चाहते हैं, अगर हमें भूख है अपने नाम की, अपने इज्जत की, शोहरत की, तो हमें अपने चेक बनाना है। और चेक बनाने के लिए एक ही काम करना पड़ता है, प्लान 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 डेमो, प्लान डेमो, प्लान डेमो। अगर हम ये काम करते हैं तो सारी चीजें होगी। बस इतना ही सिंपल है। आगे जो प्रोसेस है, इस काम को कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है, सिंपल। अभी हमारे सामने 30 मार्च का फंक्शन है डायमंड शिप का। उसके लिए आप तैयारी कीजिए, लिस्ट बनाइए, प्लानिंग बनाइए, फोकस रखिए। प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक आदमी, इस टाइम मेरे पास 44 शहरों की लिस्ट है, 44। एक बार दोबारा से सुन लें आप लोग सारे के सारे। 44 शहरों की लिस्ट है, एक एक शहर की, एक एक आदमी की, एक एक, हर शहर, हर आदमी जो आज ज्वाइन नहीं है और जो ज्वाइन होगा, उसका पास सारा डाटा अपने पास है, पूरी जन्म पत्री अपने पास है। तो बताओ काम होगा कि नहीं होगा? और जब 44 शहरों से जब लोग आएंगे और जब वहां पर वेन्यू स्टार्ट होगा, तो आप सोचो कहाँ पहुंच जाएंगे। क्या आपके पास वो प्लानिंग है? तो प्लानिंग बनाइए, पेपर प्लानिंग बनाइए। ग्रेट सर हमेशा बताते हैं, यहाँ मत रखिए, दिमाग में मत रखिए, पेपर पे उस चीज को लेके आइए, प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग बनाइए। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, टीम के साथ बैठिए, एक एक आदमी से डिस्कस कीजिए, कहाँ कहाँ से हिंदुस्तान के किस कोने से आपको बुला सकते हो। फ्लाइट से किसको बुलाओगे, ट्रेन से किसको बुलाओगे, बस से किसको बुलाओगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसको बुलाओगे, कैसे, पैदल कौन आएगा, पूरा लिस्ट, पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए। और 30 मार्च के फंक्शन में जितने लोग आएंगे, आपकी जिंदगी का आज तक का सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार फंक्शन होने वाला है। हमारे दो ग्रेट लीजेंड, मुझे पर्सनली सर लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला। सर लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में रहा। मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी है और अभी भी लगातार सीख रहा हूँ। हमारा ग्रेट मेंटर गंभीर नेगी साहब और ग्रेट मेंटर विनोद पुंगल साहब, दोनों के दोनों कमांडो हैं। और लाइफ में आपको पहली बार कमांडो को सुनने का, डायमंड बनते हुए सुनने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए गौरव का पल है। इससे अच्छा हमारे जीवन के अंदर दोबारा ये मौका मिलेगा नहीं। तो तैयारी कर लीजिए, लिस्ट बनाइए, पूरी प्लानिंग कर लीजिए। एक एक आदमी की लिस्ट आपके हाथों में होनी चाहिए। और अभी भी काफी सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिस्ट बनाने लगेंगे और 30 मार्च की प्लानिंग करेंगे, लेकिन वो एक काम भूल जाएंगे, लोगों को भर्ती करना। आप सोचिए, अभी हमारे आज 8 तारीख है, आज आज 8 तारीख है, अभी भी हमारे पास 22 दिन बाकी है। 22 दिन के अंदर आप सोचो कितने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। एक नया आदमी, अगर आज भी कोई आदमी आपके साथ में ज्वाइन होता है, भाई साहब अकेले अपने दम पे 50 लोगों को लेके आ सकता है, अकेले अपनी बस लेके आ सकता है। लुधियाना की धरती से हमने 5 बसें बुक कर दिया, 1000 लोग आ रहे हैं और पूरे 2500 लोगों को तालकोटा स्टेडियम में लेके आ रहे हैं, अकेला आदमी। तो आपकी भर्ती कभी नहीं रुकनी चाहिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। कई लोग क्या होता है, भूल जाते हैं कि इवेंट है तो इवेंट में चले जाते हैं। इवेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में प्लान, फॉलो, डीडी लगातार इंपॉर्टेंट है। और एक नया आदमी जब आपके बिजनेस में आएगा तो लगातार अगले 22 दिन के अंदर वो टारगेट करके आएगा, 50 से ज्यादा लोगों को वो नया आदमी लेके आ सकता है। ये मौका हमारे पास है। तो धुआंधार नए नए लोगों की भर्ती कीजिए। और वो तब होगी जब आप लगातार प्लान करेंगे, फॉलो करेंगे, ग्रुप प्लान करेंगे। आपका प्रोजेक्टर ग्रेड सर ने बताया लगातार चलना चाहिए। जहां आपको मौका मिले, आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक में, आपका लैपटॉप प्रोजेक्टर साथ में होना चाहिए। जहां मौका मिले ग्रुप प्लान कीजिए, इंडिविजुअल प्लान कीजिए। और नया आदमी जिसको भी आप प्लान करते हो, फॉलो करते हो, रिजल्ट आए नहीं आए,
आप उसको टिकट प्रमोट कर दिए और 30 मार्च को दिल्ली के तालकोटा स्टेडियम में लेके आइए। बहुत बड़ा काम आपके जिसमें हो रहा है। एक आदमी, अगर एक आदमी भी आपको इस पोजीशन में नया आदमी ज्वाइन होता है तो भाई साहब आपका एक नया शहर होता है। एक आदमी साहब ने पूरे हिंदुस्तान जमता है। तो एक जो आदमी एक ही मिशन होना चाहिए, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। पूरा प्लानिंग, फोकस आपको निकाल सकते हो, वहां से लेके आइए। और अब आगे की बातें करने के लिए और कैसे इसके ऊपर हम बिल्कुल स्टैम्प, बिल्कुल ठप्पा लगा सकते हो और कैसे हम हिंदुस्तान के अंदर टॉप कर सकते हैं 2025 और 26 में। भाई साहब कमांडो आदमी है और रिकॉर्ड बनाने के लिए आए हैं और साथ में भी कमांडो की फौज चलती है और हमारे सारे ग्रेट अपलाइन फौजी हैं। अपलाइन का प्राउड बनने हैं, अपलाइन का प्राउड बनने के लिए आए हैं, अप्राउड का मान बनने के लिए आए हैं, अप्राउड अपलाइन का सम्मान बनने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए आए हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर सब टॉप की औलाद ने अगर इंडस्ट्री के अंदर टॉप करके नहीं दिखा और एक एक आदमी जो 2025 और 26 में इस विजेता टीम का साथ देगा, लगातार सिस्टम को फॉलो करेगा, प्रोसेस को फॉलो करेगा, वो इस इंडस्ट्री पे टॉप करेगा, 100% करेगा। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ सारे के सारे लोग, जब एक 75 साल की लेडी चाय बेचते बेचते 7 साल में 1.5 करोड़ रुपए कमा सकती है, एक 28 महीने के अंदर एक लेडी हिमाचल की पहाड़ों में कंधे पे पीठ पे बच्चे को लेके और भगवत गीता प्रमोट कर सकती है, तो यू कैन डू इट। आप भी कर सकते हो, हम सब कर सकते हैं। ग्रेट सर ने हमेशा एक ही बात हमें सिखाई है, आप भी कर सकते हो। पोटेंशियल आपके अंदर है, ताकत आपके अंदर है, आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं ग्रेट सर को कॉल करूंगा, तो बहुत जोरदार तालियों से, हल्ले के साथ, सीटियों के साथ। कुछ लोग कैमरे के अंदर बंद होंगे, लेकिन आपको सीटियां बजानी है, तालियां बजानी है और जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट लीजेंड मिस्टर राजवंश नागल सर। वेलकम है ग्रेट सर, स्वागत है आपका, वेलकम है सर। जी मैंने म्यूट कर दिया ग्रेट सर आपको। साहब गुड मॉर्निंग करके पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने 44 शहर लिख रखे। बोला सर इतने शहरों से लोग आ रहे, इन्होंने पूरा पेपर पे मुझे बना करके दिया और बोला सर धुआंधार लगे। इनके साथ देशराज जी, अजय जी। बोला सर कल रात को हमने पूरी तैयारी कर रखी है और अब हम लगने वाले। जो मैं प्रोसेस की बात करता हूँ आपके साथ, कल एक नया व्यक्ति प्लान में आया, हस्बैंड वाइफ, और उसने नए व्यक्ति ने उधर ही फार्म भरा और उस नए व्यक्ति ने उधर ही टिकट ले ली। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। 20 दिन सुधीर जी, 20 योद्धा की जो मैं बात कर रहा हूँ, भरतराज साहब, 20 दिन 20 योद्धा की बात कर रहा हूँ, 20 दिन बेशुमार दौलत की बात कर रहा हूँ। ये बात कहने का मतलब एक ही है कि आप लगातार अगले जो 30 तारीख तक जितनी ताकत लगा सकते हो, जितना एक जगह से दूसरी जगह जाकर के लोगों को प्लान दिखा सकते हो, जितने लोगों को इस बिजनेस में शामिल कर सकते हो और जितने लोगों को आप ताल कटोरा की धरती पे ला सकते हो, आपके लिए इससे सुनहरा मौका कोई नहीं है। राणा साहब इस चीज में एक्सपर्ट हैं। राणा साहब देखो, समझदार व्यक्ति कौन है, बुद्धि किसको बोलते हैं, कौन बताएगा बुद्धि किसको बोलते हैं, बुद्धि का क्या काम है, कौन बताएगा? भीम जी, एक भीम साहब है, बता पाएंगे बुद्धि का क्या काम है? बीपी सिंह साहब है इंदौर से, एक बार अनम्यूट करना। वीरसेन साहब। जैन सर पैनल में बोलने के लिए धन्यवाद करता हूँ सर। जी, बुद्धि का क्या काम है? सर बुद्धि काम है, मैं अपने माइंड से काम करता हूँ सर, दूसरे को बुलाता हूँ और बोलता हूँ जाके, जो गर्दन नीचे काम करता है वो बुद्धि नहीं है, जो दिमाग से काम करता है वो बुद्धि है। कौन बताएगा बुद्धि का क्या काम है? चलो, बुद्धि बुद्धि किसको बोलते हैं? मस्ती को सर। आज तो मैंने खतरनाक क्वेश्चन कर लिया सुबह सुबह। कौन बताएगा? नमस्कार ग्रेट सर, नमस्कार। नमस्कार। बुद्धि का क्या रोल है? व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ बुद्धि? बुद्धि वर्ड सुनते हो कि नहीं? जी सर। कौन बताएगा?
बुद्धि एक वर्ड है, आपने सुना होगा, ठीक है, कि भाई इसकी तो बुद्धि खराब हो गई। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? यस सर। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यानी इसको जो चीजें अभी बता रहे हैं, कर रहे हैं, वो इसको समझ में नहीं आ रही, इसको हिसाब से इसकी बुद्धि खराब हो गई। तो दोस्तों, बुद्धि का जो असली रोल है कौन बताएगा? अरे वाह यार, इतने लोगों में से बुद्धि का रोल, गुसाई साहब आप बताएंगे? बताएं बुद्धि का क्या काम है। श्रवण गुज्जर साहब ये एजुकेशन टीचर है, इनको बताना। जी गुसाई साहब। हाँ साहब, धन्यवाद साहब, आपने मुझे बात करने का, रूबरू होने का मौका दिया। मैं आपका ग्रेट थैंक्स करना चाहता हूँ साहब। सर, बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि, विवेक। विवेक जो हमारे अंदर जागृत होता है उसे बुद्धि कहते हैं। जी जी गुज्जर साहब। जो गुरु जी की, महागुरु जी की जय हो। गैर सर पैनल पे बोलने मौका दिया। गैर गुरु जी, बुद्धि वो है जो इंसान को अच्छा और बुरा सोचने के लिए जागृत करती है और उसको सही गलत का पता चलता है। बुद्धि वो है जो इंसान को अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए गाइड करती है। गुरु जी। मनमोहन साहब। राइट टाइम राइट डिसीजन सर। ग्रेट सर, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले ले, जो वही बुद्धि है। और हमारे ग्रेट लीजेंड रणवीर साहब ने डिसीजन लिया, मनमोहन साहब ने राइट डिसीजन लिया। पूरा तालकटोरा में ग्रेट सर 1700 लोगों को बिठाया था, और इसी की वजह से आज ग्रेट सर विनर्स बनने वाले हैं। राइट टाइम पे राइट डिसीजन। जी मनमोहन साहब। बुद्धि का सही बोला सर, सही समय में सही निर्णय लेना ही बुद्धि का काम है सर। बहुत शानदार, जोरदार तालियां बजा दीजिए लीजेंड के लिए। बहुत ही गजब की बात है। बुद्धि का मतलब ही ये है, अब पता लग गया ना बुद्धि क्या है। बुद्धि का मतलब यही है, बुद्धि मतलब आदमी की अब कब कौन सा काम करना है, क्या मेरे लिए सही है या गलत है, यही काम तो निर्णय बुद्धि करवाती है आपकी। अब जो काम तुम कर रहे हो, अभी जो 30 मार्च आपके सामने है, कुछ लोग अभी भी छुटमुट कामों में लगे होकर के अपना समय खराब कर देंगे। दिमाग उनके अंदर है, दिमाग की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि निर्णय भी वो लेते हैं, दिमाग सबके अंदर है, लेकिन बुद्धि ये बताएगी कि उस दिमाग को कहां लगाना है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर। दिमाग सबका काम करता है। गलत आदमी काम कर रहा है, उसमें दिमाग नहीं लगता क्या? जो लोग गलत काम करते हैं उसमें दिमाग नहीं लगता क्या? उसमें तो दिमाग बल्कि ज्यादा लगता है। लेकिन बुद्धि का काम है कि ये काम तेरे लिए सही है या गलत है, वो निर्णय जो करवाता है वो बुद्धि का रोल है। तो अब जो आप काम कर रहे हो, अब आपसे आपकी बुद्धि ये काम करवाएगी। जो भी व्यक्ति डिसीजन लेगा, ये इस समय को खराब करेगा या इसका कहाँ यूटिलाइज करेगा, अब रोल आपकी बुद्धि का आ जाता है। एक व्यक्ति तो अगले 20 दिन के अंदर 20 नए आदमी खड़े करेगा अपने साथ, और एक व्यक्ति अगले 20 दिन के अंदर अपने साथ दूसरे कामों में अपना टाइम खराब कर देगा। तो समझदार आदमी कौन है? जो 20 दिन में 20 लोगों को खड़ा करेगा वो समझदार है। आने वाले टाइम में सफल कौन होगा? वही व्यक्ति होगा। तो दोस्तों, अभी ये जो वक्त है यही कुछ कर गुजरने का है। अगले 20 दिन नॉन स्टॉप कुछ नहीं देखना। बाकी सारी बातें हम आपके साथ, मैं बार बार आपको ये चीजें इसलिए, क्योंकि मेरा काम है हर चीज के ऊपर आपके साथ डिस्कस करना। कहाँ आदमी गलती कर सकता है, हमने गलतियां कर करके बहुत कुछ गलतियां की है, करके सीखा है। तो आपके पास भी एक मौका है, आप इस चीज को बेहतर तरीके से कर सकते हो। और 30 तारीख का ऐतिहासिक फंक्शन, स्टार परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, टारगेट जीत करके, रैंक कर करके, जो कर सकते हो कर करके आपको किसी भी कीमत पे ताल कटोरा की स्टेज के ऊपर जाना है, और सबसे ज्यादा लोग आपकी टीम में होने चाहिए। और ये जो वक्त है, अभी जैसे सुरेंद्र जी ने बिल्कुल पेपर बना करके, सुरेंद्र जी को मैं देख पा रहा था बिल्कुल पेपर बना करके, इनकी अगली भी प्लानिंग एकदम तैयार है, और इन्होंने डेटे भेज दी। सुरेंद्र जी ने अगली भी पूरी प्लानिंग तैयार है। अब आने वाले टाइम में मैं इनको बता रहा था, सुरेंद्र जी से मैं जब बात कर रहा था, इन्होंने अपना नेक्स्ट शेड्यूल भेज दिया। 30 तारीख तक का एक दिन का शेड्यूल सुरेंद्र जी ने मेरे को भेज दिया। तो मैं एक ही चीज देख रहा था, और मैं सुरेंद्र जी से बात कर रहा था। मैं बोला, सुरेंद्र जी, जिस प्रोसेस से आप काम कर रहे हो और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, इसका असली परिणाम आप अगले 6 महीने के बाद देख लेना।
लोग आपसे ये पूछने आएंगे कि सुरेंद्र भाई आपने किया कैसे, और लोग आपको सुन सुन करके, अब वही चीज है, पैनल के ऊपर सबको बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा? यस सर। अब कोई चीज छुपाई जा रही है? हाथ उठाओ। नहीं सर। कोई चीज छुपाई जा रही है? अब नहीं सर। अगर ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया जाएगा तो ज्यादा साइन अप होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ज्यादा साइन अप होंगे तो ज्यादा डीडी आएंगी कि नहीं आएंगी? यस सर। ज्यादा डीडी आएंगी तो उनमें से ज्यादा लीडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस सर। तो फिर अब ये प्रोसेस जो काम कर रहे हैं, एक नया व्यक्ति भी प्रोसेस की वजह से, माहौल की वजह से पहली बार आया व्यक्ति जिसने प्लान ही देखा है, और एक व्यक्ति प्लान देखते ही साइन अप कर देता है, और साइन अप करते ही टिकट ले लेता है। जस्साराम जी ने भी इस चीज को करके देखा, और मेरी आंखों के सामने कल मैंने देखा था देशराज अजय जी ने इस चीज को किया। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, इस पैनल पे बैठा हुआ, लुधियाना की टीम कर रही है, इस पैनल पे बैठा हुआ हर आदमी कर सकता है। अगले 20 दिन के अंदर आप नए 20 लोगों को और आराम से तैयार कर सकते हो। तो इसी मिशन के साथ लग जाइए। 14 तारीख लास्ट डेट है। 20 दिन के अंदर ये जो प्रोग्राम किया था 14 तारीख, अभी कल से मैं आपको बिल्कुल चेक करना, और आप ये नहीं सोचना कि मैं उसके बाद बैठ जाऊंगा। मैं एक एक लीडर से ये पूछूंगा कि भाई मुझे ये समझा कि 20 दिन में तूने क्या सीखा, और 20 दिन में तूने फिर क्या किया, क्या खोया क्या पाया। मेरा काम क्या, कल मुझे जब किताब लिखनी होगी तो मैं कहां से एक्सपीरियंस लेके आऊंगा, कहां से बातें लेकर के आऊंगा, आदमी कहाँ गलतियां करता है वो कहां से सीखूंगा। कितने हजारों लोगों पे जब काम किया जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल समझ। कितने लोग इस बात को मानते हैं? यस सर। एक व्यक्ति जो बातों को मान रहा है वो कहां से कहां उठ करके जाएगा। और आप में से कई से लोग, बहुत से साथी ऐसे हैं, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि एक एक लीडर ने संकल्प कर रखा है कि 2025 और 26 के अंदर हमारा एक ही मिशन है, सबकी, आप जितने भी बैठे हो, रेगुलर कैपिंग, मिशन 2025-26 कैपिंग, मिशन 2025-26 डायमंड, मिशन 2025-26 इंडस्ट्री टॉप। ये इसी मिशन के साथ और आने वाले टाइम में इतना जबरदस्त काम करना है इंडस्ट्री के अंदर कि एक अलग पहचान आपकी होनी चाहिए, आपकी एक अलग पहचान। और सारे लीडर उसी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। तो अभी भी कोई साथी गलती से भी अपनी बुद्धि नहीं लगाई है तो आज समझ जाना कितने लोगों के पास बुद्धि है, हाथ उठाओ। पता लग गया। तो कल संडे की प्लान होगी, सबसे ज्यादा गेस्ट आपके बैठे होंगे, यस सर। और सबसे ज्यादा एंट्री पास आपके होने चाहिए। देशा बैठे, मैं देशा जी से पूछ रहा, देशा जी बैठे, सेना का एक बड़ा लक्ष्मण करो। ठीक है सर, 5 बस बुक हो गई है ग्रेट सर, और 1000 लोग लेके आ रहे हैं सर 30 मार्च को। बहुत सुंदर। पूरी देशराज जी, अजय जी और नाग टीम और पूरी देशराज इनकी टीम के लिए, सुरेंद्र साहब और पूरी लुधियाना टीम के लिए मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां। ये बिल्कुल अभी आक्रामक मूड में है, और इनकी टीम इस बात को लेकर के खुश हो जाए, एक्साइटेड हो जाए कि आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ जुड़े हुए हो और आप इंडस्ट्री टॉप करने वाले। तो सारी टीमें, सारे लीडर, सारे सिटी होस्ट और सारे सेनापति एक कमर कस ले, एक बिल्कुल मुट्ठी बांध ले, संकल्प ले लें कि अभी जो आने वाला टाइम बचा हुआ है, और इसके लिए पेपर पे प्लानिंग करें, प्लानिंग करें, प्लानिंग कर रहा हूँ, पेपर पे प्लानिंग करें, प्लानिंग करें, प्लानिंग करें, प्लानिंग करें, प्लानिंग करें, प्लानिंग करें, प्लानिंग करें। एक एक एसोसिएट के साथ बैठे 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 एक एक एसोसिएट की लिस्ट बनवाए, लिस्ट बनवाए, लिस्ट बनवाए, और इनमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। एक एक आदमी के पास बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उसकी लिस्ट निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। उस लिस्ट के ऊपर प्लान दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उस लिस्ट, उस व्यक्ति को टिकट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो आपको बताएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता। आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। और जब तक जो मिशन आपने ले रखा है, 500 लोगों का, 700 लोगों का, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, जब तक आपका मिशन
मिशन पूरा नहीं हो जाए तब तक आपको बैठना नहीं है, तब तक आपको खाना पीना सोचना सोना सब बंद। सिर्फ एक ही काम, पहले मिशन 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 मिशन, चलो दिल्ली। बिल्कुल सर। और अगर आपको देखा ये चीजें, तो भाई साहब एक बार जो अचीवर होते हैं, विराट कोहली को देखो, जब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे उसके बावजूद भी वो टाइगर खेला था। जी सर। उसने बैट छोड़ करके रोने के लिए नहीं गया, उसने धाड़ नहीं मारी, उसने बॉल को मारा। कितने लीडर संकल्प कर रहे हैं? यस सर। आपका टारगेट भी फाइट होना चाहिए और आप स्टेज पे भी आना चाहिए। जय हिंद। और कल सुबह मिलते हैं आपको एक जबरदस्त, एक एक लीडर को कल कॉल कर लेना। यस सर। आपको कल स्पेशल मिलने वाला है, तो स्पेशल तैयारी कर लीजिए।